ये परंपरागत खेल गांव की सैकड़ों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। महोत्सव का आयोजन गांव के पंच पटेलों की सानिध्य में संपन्न हुआ। पंच पटेलों की मौजूदगी में पटेल महावीर पटेल ने विधि विधान से दड़ा की पूजा अर्चना कर खेल का शुभारंभ किया। दोपहर 1:15 बजे प्रथम नगाड़ा बजते ही खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। दूसरा नगाड़ा बजने पर खिलाड़ी पूरी तरह खेल के लिए तैयार हो गए। तीसरा नगाड़ा 2:15 बजे बजते ही महावीर पटेल ने दड़ा को खेल मैदान में डाला, जिसके बाद विधिवत खेल प्रारंभ हुआ। दड़ा कभी हवेलियों की ओर, कभी बालाजी मंदिर की ओर और कभी बाजार के बीचों बीच खेला गया। पूरे खेल के दौरान धनोप माता सवारी और कल्याण धनी की जय जयकार से वातावरण भक्तिमय बना रहा। दड़ा लगभग 7 किलो वजनी रांसी गेंद से बना होता है, जिसे अकाल सुकाल का प्रतीक माना जाता है। ये खेल रियासत काल से चला आ रहा है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई रेफरी नहीं होता। ये खेल गांव के दो पड़ों, उपला बास, फकीरों का मोहल्ला और निचला बास, हवाला के बीच खेला जाता है। मान्यता के अनुसार यदि दड़ा हवाला की ओर जाता है तो अच्छा जमाना माना जाता है। फकीरों के मोहल्ले की ओर जाने पर अकाल का संकेत होता है, जबकि गढ़ में जाने पर मध्यम जमाने की भविष्यवाणी मानी जाती है। इस वर्ष दड़ा सुकाल का संकेत लेकर आया है, जिससे फसल और मौसम दोनों के अनुकूल रहने की उम्मीद जताई जा रही है। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए एक ओर ढोल और दूसरी ओर नगाड़े की गूंज निरंतर बनी रही। खेल के समापन पर रामेश्वर जी बोरा की ओर से प्रसाद वितरण किया गया तथा गढ़ की ओर से खिलाड़ियों के लिए गुड़ का वितरण किया गया। इस ऐतिहासिक दड़ा महोत्सव में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी और परंपरा, आस्था व उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। नमस्कार। खारी नदी के मुहाने पर दड़ौल गांव राजा द्विज की नगरी स्थित है। अति प्राचीन काल से ही ये परंपरा रही है कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को इस गांव में गढ़ चौक में दड़ा खेला जाता है। और ये दड़ा दो टीमों के बीच में खेला जाता है, एक ऊपरला वास और एक नीचे का वास। फूलिया तहसील भीलवाड़ा जिला का ये बड़ा गांव है और इसके दूसरे मुहाने पर मानसी नदी है। चारों तरफ अच्छी जमीन, फर्टाइल जमीन है और इस जगह से उपरलावास और नीचेवास की दो टीमें करती है। अगर दड़ा हवाला में गया है, यानी पूरब की ओर गया, दड़ा हवाला की तरफ गया है, तो ये आकलन किया जाता है कि फसलें बहुत बढ़िया होगी। और अगर दड़ा फकीरों को मोहल्ले की तरफ चला गया तो अकाल है, पानी भी कम रहेगा, बारिश भी कम होगी और फसलें भी ठीक ठाक नहीं होगी। और अगर गढ़ में आ जाता है तो ये माना जाता है कि सब मध्यम जमाना रहेगा, न अच्छा रहेगा न बुरा रहेगा। इसका आकलन इस खेल के बाद किया जाता है। करीब 2:05 पर आज का मुहूर्त है, 2:05 पर दड़ा फेंका जाएगा। दोनों पार्टियाँ खेलेगी। इस खेल में कोई किसी प्रकार का नशा करके कोई भी खिलाड़ी नहीं उतरेगा, जूते पहन कर कोई नहीं उतरेगा। ये एक धार्मिक पर्व है, धार्मिक परंपरा है और महाराज साहब सरदार सिंह जी के टाइम से अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसे इस दड़े के अंदर हनुमान जी की मूर्ति और जगदम्बा की मूर्ति विराजमान है और एक करीब 7 किलो वजन का जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है वो दड़ा खेला जाता है। साथ ही इसके साथ नगाड़ा, ढोल, ये जोश दिलाने के लिए खिलाड़ी जो होते हैं और खिलाड़ियों में जितना दम स्टेमिना होता है उतना वो अपना जोर लगाते हैं। और अगर पूर्व दिशा में हवाला में चला गया तो ये माना जाएगा कि जमाना बहुत शानदार रहेगा। हाँ, मैं 77 साल से देखता आ रहा हूँ। ये महोत्सव मकर संक्रांति का खेल है, बहुत ही बढ़िया होता है। कोई हमारे गांव में भेदभाव नहीं होता किसी प्रकार की जातिगण से। पूरब में जाता है तो जमाना होता है, पश्चिम में जाता है तो काल पड़ता है, उत्तर में आता है तो मध्यम रहता है गढ़ में और दक्षिण खाली रहता है। और बहुत दूर दराज से लोग देखने को आते हैं। यह मातेश्वरी की कृपा से और कल्याण धनी की कृपा से ही खेला जाता है। देखा ऐतिहासिक खेल जो दड़ों में दड़ा के नाम से जानते हैं वो आज खेला जाएगा। दड़ा महोत्सव के अंदर 2 बास बटे हुए हैं, एक निचला बास जिसे हवाला के नाम से जानते हैं, दूसरा बास जिसे फकीरों के मोहल्ले के नाम से जानते हैं। इसमें न कोई रेफरी होता है
वह मातेश्वरी और कल्याण धनी के आशीर्वाद से ये दड़ा खेला जाता है। आने वाले साल का शुभ सूचात व अकाल व सुकाल का प्रतीक ये दड़ा मासू है। इसमें बिना रेफरी से दड़ा खेला जाता है। गांव के पंच पटेलों द्वारा बाद में 2 घंटे का ये खेल है।